आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश स्याद्वाद रूप होते हैं। इससे ही यह सिद्ध होता है कि ये किसी की अपेक्षा कहे जाते हैं। कोई यूनिवर्सल कथन नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, मतलब दवाई कि सभी रोगों की एक ही दवाई है, ऐसा नहीं है हमारे पास। जिनेंद्र भगवान के शासन में भी वो कहते हैं कि जैसे रोग होंगे वैसी दवाई मिलेगी। तो सभी जीव अलग अलग है, सबके भाव अलग अलग है, कर्म अलग अलग है ना। ओके, तो फिर उनके रुचि और ज्ञान में अंतर होने से उनके उपदेश के भी अंतर आते हैं। अब सभी को एक उपदेश नहीं दिया जा सकता, सबको अलग अलग ही उपदेश दिए जाते हैं, जैसी उसकी भूमिका हो उसके अनुसार, है ना। जो जैसे अगर वैसे भूमिका के विरुद्ध उपदेश दिया गया तो उससे वो फलीभूत नहीं होता, इसलिए भूमिका के अनुसार ही उपदेश दिया जाता है ना। मतलब किसी को, अब जैसे दृष्टांत के रूप में किसी को बहुत तेज़ बुखार हो रही है, ज्वर, तो उसको शीतलता के ऐसे औषध देंगे जिससे उसको सर्दी भी हो जाए तो भी चलेगा, अभी वो बताएंगे। तो वो क्यों दे रहे हैं कि वो उसकी उष्णता कम करनी है हमारे को, उसके शरीर में हुई। तो फिर बस ऐसा ही है, सभी के अंदर अलग अलग प्रकार के रोग है, यानी किसके अंदर, आत्मा के अंदर। हम सब जीव है, हमारे अंदर ही कुछ रोग है। मतलब कैसे आत्मा में कैसे रोग होते हैं? आत्मा के रोग तो 3 ही है। मतलब एक तो वो खुद को देह मानता है, उल्टी मान्यता वाला, उसका रोग है एक जो महारोग है। ये उसका ज्ञान उल्टा चल रहा है, ये एक दूसरा रोग है। और फिर वो राग द्वेष करता है, ये उसका तीसरा रोग है। ठीक है, इन 3 रोगों का इलाज करने के लिए ये 4 अनुयोगमय जिनवानी है ना। मतलब पूरा हमने बताया था आपको कि पूरा जैन शासन 3 ही चीज़ों पर है, सम्यक शुद्धि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बस आप चाहे करणानी पढ़ो, चरणानी पढ़ो, प्रथमानी पढ़ो या द्रव्यानी पढ़ो, वो 3 को सही करने के लिए पूरे 4 नियोग है, याद रखना। तो अब ये चरणानी योग जो है वो भी क्या करेगा, हमारे वो ज्ञान, श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र की बीमारी दूर करने का प्रयत्न करेगा, समझ रहे। मतलब यारो अनुयोग बीमारी 3, मतलब समझ रहे क्या, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की बीमारी दूर करने के लिए ही वे 4 अनुयोग है। तो ये चरणानुयोग कैसे करता है, तो हमने कुछ पढ़ा अभी कि वो एक तो कोई जी ऐसा हो जो निश्चय समझ नहीं सकता, उसको व्यवहार ही का उपदेश दे सकते, है ना। वो समझता नहीं है तो उसको व्यवहार ही का उपदेश, जिसमें देह की क्रिया को मुख्य करके बताया जाता है कि तू ये कर, उसको अशुभ क्रिया से शुभ क्रिया में लगा देते हैं। और वो भी प्रश्न उठाता नहीं है कि ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर उसकी कैपेसिटी होती कि ये क्यों करते हैं, हम उसको बताते हैं कि बेटा इसके लिए किया जाता है। वो खुद ही इस मेंटालिटी का है कि आप बोलो करने का क्या बाकी मत बोलो, तो फिर उसको ये बोलेंगे तो ये कर। तो इससे क्या होता है, तो वो बता चुके हैं हम, फिर आगे कोई समझ सकता है कि ये क्यों किया जाता है, तो उसको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है ना, जिसमें उसको तत्व ज्ञान के आधार पर कि ये सब क्रिया क्यों की जाती है ये बताया जाता है ना। कल जो हमने पढ़ लिया था कि निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश मतलब क्या, व्यवहार का उपदेश, व्यवहार ही का उपदेश क्या होता है कि सम्यक दर्शन के लिए कुदेव का त्याग कर, सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्रों का अभ्यास कर, सम्यक चारित्र के लिए व्रत अंगीकार कर। अब ये हो गया व्यवहार ही का उपदेश। और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश सम्यक दर्शन के लिए बोलो स्वयं को पहचानो, है स्वयं का श्रद्धान कर, तत्व का श्रद्धान करो, है ना। और फिर सम्यक ज्ञान के लिए वो संशय विभ्रम मोह का नाश करो उसकी, है ना। फिर वो स्वयं को पहचानने के लिए स्वयं, तो फिर उसको बराबर जिनेंद्र भगवान अच्छी लगने लग जाते हैं, खुद यदि छूट जाते हैं। सम्यक खुद को जानने के लिए बराबर जी शास्त्र को पढ़ने लग जाता है। और राग द्वेष कम करने को कहा तो अपने आप ही उसके राग द्वेष घटते घटते जाते हैं, और उसके निमित्त से उसके अंदर श्रावकों की क्रिया और मुनियों की क्रिया अपने आप आती है, यह हमने पढ़ा। और उसके राग पूर्ण नाश होने पर वो केवल ज्ञान को प्राप्त होता है ना, शुद्ध उपयोग को प्राप्त हो जाता है, फिर बाद में केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। ये प्रक्रिया अपन ने पढ़ी। अंतिम में हमने ये पढ़ा था कि इसको कौन सी क्रिया करने को बोलते हैं, जैसा सम्यक दृष्टि जीव करता है वैसी क्रिया कहे। कौन सी क्रिया, सम्यक दृष्टि जैसे व्रत लेता है तो वैसे व्रत ले, सम्यक दृष्टि जैसे दर्शन पूजन करता है तो वैसे दर्शन पूजन कर, सम्यक दृष्टि जैसे धर्म प्रवाह करता है वैसे तो धर्म कर, जैसे सम्यक दृष्टि जैसा ध्यान करता है वैसा तो ध्यान कर। ऐसा क्यों कहा,
क्योंकि सम्यक दृष्टि को तो लॉजिक पता है, फिर उससे वो लॉजिक के आधार पर वो क्रिया कर रहा है। अब तुझे वो लॉजिक समझते नहीं है तो तू क्रिया कॉपी कर ले। क्रिया कॉपी करने से तुझे वैसे भाव उत्पन्न यदि हो गए तो तेरा अविनाशी कल्याण हो जाएगा, समझ रहे ना। तो फिर हमारे को देव दर्शन करने को कहा, समझ लीजिए प्रश्न ये है। तो देव दर्शन करने को क्यों कहा, प्रश्न है इस बात का उत्तर यहाँ से ही है कि सम्यक दृष्टि वितरागी जीव के पास रोज़ जाना चाहता है, रोज़ देखना चाहता है। तो वो रोज़ जाता है भगवान जी के पास, उनके सामने उनकी भक्ति करके पूजा करता है, बहुत देर तक उनकी गुणगान करता है ना। कभी अर्घ्य लेकर कर लेता है, तो वो ऐसा करता है इसलिए हमारे को कहा है ऐसा समझे क्या। मतलब हमारे को दर्शन करने को क्यों कहा, क्योंकि सम्यक दृष्टि करता है। तो हमारी हर चीज़ वैसी ही है, चाहे दर्शन को बोलो, पूजन का बोलो, कि चाहे तू दान प्रभावना कर, है ना, या ध्यान कर, तो ये सम्यक दृष्टि ऐसा करता है इसलिए हमारे को कहा ऐसा करो, समझे क्या। तो ये हमारे को तो सिर्फ तुमने कॉपी पेस्ट, इसलिए देखो बहुत लोगों को पता नहीं है मंदिर क्यों आते हैं। उनको बता दिया पूर्व ने कि ये मंदिर जो जाने का, तो वो रोज़ जाते हैं। तो जिसको लॉजिक नहीं पते वो व्यवहार वाले ही है, मतलब व्यवहार ही का उपदेश सुना है उन्होंने, और उनको उपदेश क्या दिया गया, ये करो, तो उतना वो करते हैं और फिर वो उतना ही वो सीमित रहते हैं, समझे कि नहीं। इनका कितना कल्याण होगा, इनका ज़्यादा कल्याण नहीं होगा, सिर्फ इतना क्या होगा, वो पढ़ते अपना जाओ। 81 चल रहा है अपना, है ना, 80, हाँ 80 पे चालू कर रहे हैं अपना, अभी 79 हो गया था। देखो इस तरह दो प्रकार से चरणानुयोग में उपदेश जानना। कौन से दो प्रकार बोले हमने, व्यवहार ही का और निश्चय सहित व्यवहार का। अब देखो ये इम्पोर्टेंट पार्ट चालू है। तथा चरणानुयोग में तीव्र कषायों को छुड़ाकर, तीव्र कषायों के कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। क्लियर बात है, चरणानुयोग कषाय के अभाव का उपदेश नहीं दे रहा, आप समझ लेना पहले। मतलब वो तो क्लियर कट बोलता है कि तुम मंद कषाय करो, मंद किसी बातें करे, कषाय करो बोल रही जिनवानी। अरे चरणानुयोग मतलब कौन, जिनवानी, जिनेंद्र भगवान, अब समझे कि नहीं। जिनेंद्र भगवान बोल रहे कि तुम कषाय करो, ये कैसी बातें हो गई। समझे कि नहीं, कठिन लगेगा सुनकर आपको, है कि नहीं। जब आपको वो चार्ट बता दे मैंने वहाँ पे, तो धर्म क्या है, तो ज्ञान दर्शन रूप चेतना, और निमित्त आरोप किसके ऊपर, व्यवहार क्या था, प्रशस्त राग, याद है ना आपको, वो चार्ट होता था। प्रशस्त राग के ऊपर आरोप आता है, प्रशस्त राग का आरोप फिर वो देह की क्रिया के ऊपर आता है, वो अपने पढ़ाए थे। तो प्रशस्त राग तो उपचरित धर्म है, मतलब समझे क्या नहीं, मतलब वो राग मतलब धर्म का आरोप आया उसको, एक्चुअल में तो उससे कर्म बंधन होते हैं। प्रशस्त राग से पुण्य कर्म की प्रकृतियाँ बनती है, उसको धर्म कैसे कहा जा रहा है, ठीक है नहीं। और ये तो समझ कि हम लोगों ने, पंडितों ने बोला होगा, महाराज जी लोगों ने बोला होगा, भगवान जी बोल रहे हैं ऐसा। समझे क्या, कि जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं ऐसा, हाँ, कि वो खुद मंद कषाय करो ऐसे कह रहे हैं। लिखा देखो, चरणानुयोग में तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। समझ में आया, क्लियर। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, ठीक है। अब ये मंद कषाय क्या होती है तो वो भी समझना होगा हमारे को। तीव्र कषाय, मंद कषाय, कल मैंने बताई थी बात, वापस एक बार। देव शास्त्र गुरु से दूर रहना, ये तीव्र कषाय है, याद रखना हमेशा। वो नहीं गुस्सा कितना है, वो कितना है, वो कितना है, वो नहीं काउंट करना तीव्र कषाय में, सच बता रहा हूँ। तीव्र कषाय का रूल क्या बताया, देव शास्त्र गुरु से दूर रहना। जैसे देव शास्त्र गुरु अच्छे नहीं लगते, जिसको भगवान जी, मंदिर जी, तीर्थ यात्रा आदि अच्छे नहीं लगते, शिविर वगैरह अच्छे लगते नहीं, स्वाध्याय अच्छा लगता नहीं, गुरुओं का समागम, गुरुओं के वचन पढ़ना, है ना, वो जिसको अच्छा नहीं लगता वो तीव्र कषाई पकड़ना, समझ रहे। तीव्र कषाई की परिभाषा यही याद रखना, देव शास्त्र से गुरु से दूर, वो तीव्र कषाई, ठीक है। और फिर मंद कषाय का अर्थ क्या, बोलो मंद कषाय का अर्थ, नहीं, देव शास्त्र गुरु के निकट रहेगा, आप समझे। तो ये क्या हुआ, कषाय ही है, आप समझे। तो बात समझना, हाँ, आप समझे क्या नहीं, मतलब हमको कोई कषाय लगती नहीं, आप समझे कि क्या बोल रहा हूँ मैं। मतलब समझ लो, हम देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि कर रहे हैं, समझे, अणुव्रत आदि कर रहे हैं, महाव्रत आदि कर रहे हैं, तो ये कषाय है, ये तो हम समझते भी नहीं, बताओ। इसको कषाय थोड़ी बोलते, इसको धर्म बोलते हैं हम तो धर्म मानते हैं ना इसको आज तक। ये मंद कषाय है, ये समझे क्यों नहीं आप, समझे कि नहीं। कषाय वाला है तभी तो हाथ पे हिल रहे हैं, आंखें खुली है, समझे कि नहीं। कषाय वाला नहीं तो हाथ क्यों खुले, आंखें झुकी रहती, हाथ पे हाथ रहते, है ना, स्थिर मुद्रा में रहता है कि नहीं। कषाय चल रही है, उसी का तो फल है क्या, कि तू मंदिर जा रहा है, किसी बात, मंदिर जाना कषाय, तो हम मंदिर के बाहर रहेंगे, मंदिर के बाहर तो तड़पेगा तू बेटा, कषाय की इतनी लेवल होगी ना
फिर तू 1 मिनट भी चैन नहीं, देख लेना। जो देवशास्त्र गुरु को पसंद नहीं करते वो शांत है, और देवशास्त्र गुरु वाले क्रोधी थे। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो ये झूठ है। मैं बता आपको, जो देवशास्त्र गुरु से दूर है वो याद रखना, वो कैसे कषाय में है वो बता। वो प्रत्येक समय चिंता में रहते हैं, प्रत्येक समय भय में रहते हैं, समझ रहे कि नहीं? इच्छाओं में रहते, आशाओं में रहते हैं, समझे कि नहीं? वो तो याद रखना, एक क्षण भी ऐसा नहीं जब वो तड़पते नहीं है। पहली बात याद रख लेना, तड़पन उनकी इतनी है, वो तो हमने ऑब्जर्व कर ली, इससे हमको पता चल रही है। सबको दिखती नहीं है वो, सबको लगता है कि पैसे वाले, अमीर, प्रसिद्ध, प्रशंसा वाले वो खुश होंगे, हमको पता है। उसको चौथी प्रकार की इच्छा होती है क्या? पुण्य की उदय टिकाने की, समझे क्या नहीं? पुण्य उदय चला न जाए इसकी डर रहता है, इच्छा रहती है, आकांक्षा रहती है, चिंता रहती है, भय रहता है, सब रहता है उनको, इसलिए वो तड़पते हुए ही जीव है वो। तो देवशास्त्र गुरु से दूर जाकर अगर तू तीव्र कषाय करेगा तो तू तो बहुत तड़पेगा, ये बात समझ ही ले तू। तो एकदम पक्का कर लो अपने अंदर, नहीं तो आप अगर दिखने रहा वो लोग तड़पते हुए मंदिर के बाहर वाले, तो फिर आपने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया अभी, है ना, अपने भावों को, उनके भावों को। तो तड़पते हुए चीज़ दिखनी चाहिए आपको, समझे कि नहीं? क्यों तो तड़प रहे हो? बोलो। तीव्र कषाय है वहाँ पर, इच्छा ही है मेरे, तीव्र कषाय है, कषाय का अर्थ इच्छा है, तीव्र इच्छाएं है वहाँ पर, इसलिए वे तड़प रहे। मंदिर में आने वाले कषाय वाले है, इच्छा वाले है। ये भी समझना, ये भी इच्छा वाले ही है, ये भी कषाय वाले है। इनकी कषाय और इच्छाएं मंद है, समझ रहे? तो ये तीव्र कषाय मंद कषाय समझना था हमारे को, जो लिखा है ना यहाँ पर। तो हमारे को देवशास्त्र गुरु से जोड़ना, 6 आवश्यक करना, अणुव्रत महाव्रत पालन करना, ये सब मंद कषाय है, कषाय ही है। बात ध्यान रखना, इस बात को समझते नहीं है, पूरी दुनिया नहीं बोलती इस बात को, ठीक है? हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि समझना, हम वो देख के जिनमानी पढ़ करके बोल रहे हैं आपको क्या कि मंद कषाय, कषाय का अर्थ कोई कसना, आत्मा कसी जाती है इसमें। मंदिर में भी आत्मा कसती है, प्रश्न ही हमारा। मंदिर में दिख रही है कसती हुई और घर पे नहीं दिखती कसती हुई, ऐसे कैसे दिख रही है? बता, मंदिर घर में कितनी कसती है? घर में तो याद रखना इतना कसा जाता है, क्योंकि ये इंद्रिय डिमांड कर रही है, ये समझ रहे? और वो अलग धन के आकर्षण, वो पुत्र का मोह अलग, समझे क्या नहीं? वो तो वहाँ पे तो हम तो वहाँ पर तड़पन तो एक समय की भी रुकती नहीं, वहाँ पर तो भयंकर तड़पन है, बात समझ लेना। वहाँ पे तो अग्नि अग्नि है बस, है ना, राग आग दहे सदा। और यहाँ पर वो मंद पड़ती है वो अग्नि, समझे क्या नहीं? लेकिन है तो अग्नि ही। कषाय के पास ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, यही तो देखो, मोहन इसी को बोलते हैं। जो मैं आपको बताऊँ यार, मैंने खुद पहले भी बोला था, एक बार बोल देता हूँ। मोहनी में भी याद रखना, मोहनी का बहुत अच्छा जाल है वेदनीय, याद रखना, वेदनीय में भी साता वेदनीय उसका बहुत बड़ा हथियार है, समझ लेना। क्या होता है उसमें? वो साता वेदनी जब फल देता है तो ऐसा हो जाता है इसके अंदर, मैं बताता हूँ आपको, कि ये अंदर से तड़पते रहता है, लेकिन उसको दिखने नहीं देता वो कि तड़प रहा है। क्या समझे तुम? ये तो खासियत उसकी। देखो वेदनी का बताता हूँ आपको, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो तड़पा कौन से केस में? वो असाता की वेदनी के साता वेदनी के उदय में, कौन से केस में तड़पा है बता? हाँ, पर साता वेदनी में समझता है कि उसको नहीं, यही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, यही तो बहुत बड़ा गेम है, समझे कि नहीं? अब देखो देव है वो, स्वर्ग के देव, उनको लग रहा है कि मैं तड़प रहा हूँ? बिल्कुल नहीं समझता उनको, समझे? यार यहाँ के धनवान लोग वो भी नहीं समझ पाते हैं इसको। वेदनी का अर्थ क्या होता है? देखो, जो वेदन कराए। अब काय का वेदन करा रहा है बोला? साता का अर्थ क्या? अच्छा है सब, ऐसा वो वेदन कराता है। याद रखना क्या कह रहा हूँ मैं। तो जब उसको सब अच्छा दिख रहा है तो उसको ये समझ ही नहीं रहा कि मैं कर्म के बंधन में हूँ, मैं निरंतर आकुलित हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मुझे अभी 4 गति भटकना है, नगोद जाना है, ये कुछ दिखता नहीं, क्योंकि उसको साता उदय क्या दे रहा है? सब बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, समझे क्या? ये तो जो जीव समझदार बनेगा उसको जिनमानी पड़ेगा, समझ में आएगा उसको। तो साता वेदनी में भी तकलीफें होती है भैया, साता वेदनी की तड़पन उसको दिखती है। साता वेदनी फल जितना देता है वो उतना उससे कटता है कि यार ये फंसा रहा है, मुझे निकलना है यहाँ से, समझ रहे कि नहीं? तो ये होता है वो साता वेदनी। तो फिर वही बोल रहा हूँ मैं कि आपको तड़पन समझ में आनी चाहिए कि मंदिर के बाहर तड़पन है कि मंदिर के अंदर। अभी तक हम इसको समझे नहीं है, इसलिए मंदिर की ओर हमारे पैर अपने आप नहीं आते,
क्या कहा कि सच है, देखो आप जल्दी स्वीकारोगे तो अच्छी बात है। अभी भी वो नेचुरल वाला मंदिर आना नहीं हुआ हमारा। नेचुरल वाला मंदिर कब रहता है? जब आपको बाहर तड़पन दिखे और मंदिर में शांति लगे, समझे क्या नहीं? तब समझना आपके मंदिर में आने के भाव नेचुरल वाले होंगे। सही है क्या नहीं? अभी रूटीन जैसा अभी रूटीन जैसा एकदम सही है। जित बोलो ना, सच्चाई अंदर सच बोलोगे तो सोल्यूशन निकलेंगे, अंदर झूठ बोलोगे तो सोल्यूशन ही निकलेंगे नहीं। हम खुद को ही भ्रम कर। मैंने ज़िंदगी में इतने धोखे खाए थे, इतने मैं आज भी खाते रहता हूँ। बहुत लोगों ने इतना धोखा दिया है, क्या पता पिछले जन्म का। मैं सोचता इतना धोखा मिलता क्यों है मुझे? तो उसका एक ही है कि भाई मैं खुद को ही धोखा देता था ना। मैंने अनादि से खुद को ही तो धोखा दिया है। खुद को धोखा देना बंद करो। मैंने अब खुद से धोखा दूंगा नहीं। अब चाहे दुनिया कुछ भी करे, अब मैं खुद को नहीं धोखा दूँगा, मैं खुद को सही बोल। क्या मैं मंदिर में नेचुरली आता हूँ क्या? मुझे अगर मंदिर में, याद रखना, जब आपको बाहर तीव्र कषाय, मंदिर में मंद कषाय दिखेगी, जिस दिन आपको फील हो गया उस दिन आपको मंदिर एकदम नेचुरल होगा और आपको मंदिर से बाहर जाने में तकलीफ लगे। यार अब जा रहा हूँ मैं, अब वो इच्छाओं के सागर में, समझे क्या? इच्छाओं के बाजार में, जहाँ प्रत्येक समय मुझे एक समय इच्छाओं से तड़पाया जाएगा। जब ये लगेगा ना, तब आपका देश शास्त्र गुरु एक्चुअल में अच्छे लगे, ये समझ में आएगा। पहली बात समझ में आई। तो यहाँ पर आने पर इच्छाएं बहुत मंद होती है, और यही मंद इच्छाएं धर्म नाम का पाखंड धारण करती है। समझे कि यहाँ पे आनंद तो आया कि नहीं? आया तो सही हमारे को आनंद, क्योंकि वहाँ पे तड़प रहे थे हम, तड़पन से कम हुई यहाँ पे, तो कल्पना हो जाती है कि यही आनंद है, मंद कषाय ही, समझे ना? प्रशस्त राग ही। फिर उसको वो भी बताया जाता है आखिरी में, वो तो आखिरी में, लेकिन ये चरणान योग नहीं बताएगा। चरणान योग कभी बोलेगा ही नहीं क्या कि ये भी कषाय है, बोलेंगे ये धर्म है। क्या समझे कि नहीं? ये बोल सकता है कौन, बता आपको? इतने झगड़े किए कि ये धर्म, पुण्य को धर्म बोलते, अधर्म बोलते हैं, क्योंकि आज तक सबने चरणान योग के उपदेश सुने हुए हैं। ध्यान से सुनना भैया, सब तरफ प्रसिद्ध चरणान योग के उपदेश है, समझे क्या नहीं? जो सिखाया जाता है वो चरणान योग होता है, या कभी कभी कहानी के माध्यम से प्रथमान योग सिखाया जाता है, समझे क्या नहीं? कभी अध्यात्म का प्योर पार्ट अभी तक सिखाया ही नहीं गया समाज में, इसीलिए इतना कठिन जाता है। तो चरणान योग का रूल क्या है? वो समस्त प्रशस्त राग को धर्म कहता है, बराबर है क्या नहीं? ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। तो प्रशस्त राग को धर्म कहने की परिपाटी है उसकी, चरणान योग की, तो ऐसा ही कहेगा वो। तो वो जो चिल्ला के बोल रहे हैं, हाँ सही बोल रहे हैं, तो चरणान योग की भाषा है वो, समझे क्या नहीं? अध्यात्म जब आएगा, समय से आज पुण्य पापाधिकार क्या बोलते हो? बोले कुशील है ये डेंजर बोलते हैं आचार्य कुंद। वो कहते वही उसका पुत्र है, वो किसका? चांडालिनी का। 2 पुत्र थे उसके। और ये डेंजर बोलते चांडालिनी का पुत्र का उस प्रशस्त राग को अप्रशस्त राग तो चांडालिनी का पुत्र ही है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। लेकिन ये जो है ना प्रशस्त राग, तो कह रहे इसने क्या कर ली? गुण सीख लिए किसके? ब्राह्मणों के। उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो चांडालिनी का पुत्र नहीं है, चांडालिनी का पुत्र ही है, ऐसा कहते हैं। ये अध्यात्म होता है। लेकिन चरणान योग ये बोलेगा नहीं। चरणान योग क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? ये देश शास्त्र गुरु छठ आवश्यक, ये ही धर्म है। तो ये चरणान योग के उपदेश ऐसे ही रहते हैं, ये बात समझ लेना। कोई अगर फोर्स कर रहा है तो समझ लेना चरणान योग के एंगल से बोल रहा है, आप लोगों को कषाय नहीं होनी चाहिए। आप समझे क्या? नहीं, ये धर्म ही है, ये धर्म ही, हमें पता है। तूने एक अपेक्षा पकड़ी है कोई जगह और खींच रहा है उसको, समझे क्या? तो हमारे को उसका भी समझता भाव कि भैया पता है हमारे को चरणान योग की अपेक्षा से बोल रहा है, ठीक है, समझे ना? मतलब देखो अब ऐसा है, क्या करें, अब लोग ही ऐसे हैं, अब दुनिया वो क्या करे। वो तो जितनी जिनमानी पढ़ते हैं ना उतना समता भाव होता है, वो तो वाइड होता है एंगल देखने का, है ना? किसी से प्रति द्वेष नहीं, बैर नहीं। कोई चिल्ला रहा है, वो पता है वो उसका एंगल क्या है। वो बोल रहा है कि भाई जिसको धर्म बोलो, धर्म बोलो। तुम अगर इसको बोलोगे अधर्म है तो लोग मंदिर आना बंद करेंगे, उसकी अपेक्षा भी सही। लोग देख के बोलो, इसलिए बोलते हो ना, भूमिका देख कर बोला जाता है। सामने कौन बैठा हुआ है उसकी अपेक्षा से बोलो। देखो फिर से पढ़ते हैं। तथा चरणान योग में तीव्र कषाय को छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते। समझ में? 280 पर दूसरी और तीसरी लाइन पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ो। चरणान योग में तीव्र कषाय छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते। तो मंद कषाय रूप कार्य का उपदेश में समझ में आया क्या? कोई छठावश्यक, समझ में आया? वही उपदेश दिया जाएगा। मतलब देखो छठावश्यक को क्या वर्ड दिया गया? मंद कषाय। याद रखना, गलती से भी उसको धर्म मत बोल देना, अभिप्राय में उसको मंद कषाय ही रखना, समझे कि नहीं? हमेशा ये समझोगे तो आपको पता चलेगा किसको भी छोड़ना है, नहीं तो इसी में अटक जाते हैं। अनंत जी देखे हमने, 1-2 ने अटके हुए हैं, बहुत सारे, इसीलिए आचार्य कुंद को लिखना पड़ा हो पुण्य पाप अधिकार। समझो, देखो
यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, बात सही है कि नहीं? इच्छा करना, कषाय करना बुरा ही है ना, अच्छी थोड़ी है। फिर भी देखो, तथापि सर्व कषाय न छूटते जानकर, वर्ड क्या है? सर्व कषाय न छूटते जानकर जितनी कषाय घटे उतना ही भला होगा। समझे? कुछ लोग ऐसे रहते हैं, बोलते हैं हम उपवास करेंगे, नहीं हमारे से होता नहीं, जब अच्छे से नहीं होता ना तो हम करते ही नहीं। तो याद रखना, वो परफेक्शन के चक्कर में कभी आगे बढ़ते ही नहीं। यूज हमेशा याद रखना, थोड़े से शुरुआत करना, बेबी स्टेप्स से। मैं तो हमेशा बोलता, धर्म के क्षेत्र में आप बेबी स्टेप से स्टार्ट करना हमेशा। देखो मैं आपको बताऊँ, कहाँ से सुना आपने बेबी स्टेप? अणु व्रत का है। अणु का अर्थ करता है बारीक बारीक, समझे कि नहीं? अणु का अर्थ ही वो होता है, अणु व्रत, समझे कि नहीं? तो अणु मतलब एकदम बारीक से। तो बेबी स्टेप्स लेने का हमेशा, जब पूरा परफेक्ट बनूंगा तब करूँगा, ऐसा नहीं। तो जितना उतना कर अभी, समझे कि नहीं? 1 घंटे का देखो आ रहा है क्या, भोजन नहीं करता है, नहीं 1 घंटे कर लीजिए। तो 1 घंटे जो विकल्प बनाएंगे भोजन के, तब तक तो ध्यान कर सकता है, सामायिक कर सकता है, कर उस तक, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वर्ड क्या है? जितना कषाय से कषाय घटे उतना भला होगा। मतलब हम यहाँ पे तुझे अकषाय बना नहीं सकते ना, तो जितने लेवल पे हम कषाय घटा सके तेरी, वो हम घटा के तुझे शांति देना चाहते हैं, समझे कि नहीं समझे? ये चरणानुग का उपदेश होता है। यहाँ पर कषाय घटाई जाती है, समझ में? और मंद कषाय को करने को कहा जाता है। देखो, ऐसा प्रयोजन वहाँ जानना, जैसे जिन जीवों के आरंभादि करने की, आरंभादि करने का अर्थ क्या बताओ? इसका अर्थ क्या? आरंभादि करने की, घर के काम, खाना पीना बनाना, बोलो व्यापार। 2 लेडीज़ के एंगल से घर के काम और जेंट्स के एंगल से व्यापार, ये दोनों आरंभ होते हैं। आरंभ मतलब क्या? मतलब जिसमें हिंसा हो, समझे कि नहीं? तो वो वाले कार्य को आरंभ कहते हैं। तो जिनके आरंभादि करने की, व मंदिर आदि बनवाने की, समझे कि नहीं? 2 प्रकार की क्या चल रही है बोलो? इच्छाएं। समझे कि नहीं? इच्छाएं के प्रकार, आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। वो विषय सेवन की, विषय सेवन मतलब क्या हो गया? वही देखने की, सुनने की, स्मेल की, टेस्ट की, टच की, ये भी इच्छा चल रही है अब इसकी। अब क्या करें, है ना? वो क्रोधादि करने की इच्छा। अभी क्रोधादि करने की इच्छा मतलब क्या? याद रखना, क्रोध करना, हम जो दूसरी प्रकार की इच्छा होती है, क्रोध करने की इच्छा, है ना? तो क्रोधादि करने की इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने, ठीक है? ये पूरी तरह दूर नहीं हो रही इसकी। कौन सी? ना आरंभ की, ना नहीं विषय सेवन की, ना क्रोधादि की, समझे कि नहीं? तो विषय मतलब पहली इच्छा, क्रोधादि मतलब दूसरी इच्छा, आरंभ मतलब समझ लेना चौथी इच्छा पकड़ो, है ना? तीसरी इच्छा पकड़ो, तीसरी चौथी में आ जाएंगे वो, ठीक है? तो ये दूर ही नहीं हो रही इसकी। अब क्या करें इसकी? अब इसकी इतनी इच्छाएं दूर नहीं हो रही, तो इसको क्या करें? तो क्या कहते, देखो उसी को क्या कहते हैं? उन्हें पूजा प्रभावनादि कार्य करने का उपदेश देंगे। क्या? कि तू कौन सा काम कर? पूजा कर, तुझे आरंभ करने हैं ना, तो पूजा और प्रभावना के काम कर। पूजा प्रभावना मतलब क्या? देखो, तो ये पूजन आयोजित करना, विधान आयोजित करना, शिविर आयोजित करना, समझ रहे? और बाल संस्कार शिविर आयोजित करना, इससे क्या होता है? प्रभावना होती है धर्म, जिन धर्म की, समझे क्या? तो पूजा प्रभावनादि कार्य करना ही है ना तुझे, करने की ही भावना चलती है ना, तो फिर ये वाले काम कर। अगर तुझे करने की भावना ना होती तो हम भी तुझे ये, देखो आगे लिखा है वो सब, तुझे तो लगा हुआ ही है व्यापार में इतने दिन रात, है कि नहीं? तो पूजा प्रभावनादि करने की, देखो आगे क्या है? चैत्यालय आदि बनवाने का, ठीक है? बनवा, मंदिर बनवाना है ना तुझे, मंदिर बनवा, ठीक है? वह जिन देवादिक के आगे शोभादिक नृत्य गान आदि करने का, कि तू कर, तो डांस करना ही है ना। देखो जब पब में जाने का है क्या, जब मंदिर में आ, यहाँ पर तो ढोल है ना, चवर को, तो किसी बातें कर रहे तुम, डांस करने की बोल रहे लोगों को, है कि नहीं? और मंदिर भगवान जी की शोभा यात्रा के सामने नाच, जितना नाचने का, अच्छा समझे कि नहीं? भगवान जी के सामने नाच, अब क्या करें, उसके कैसा है ना अंदर, है कि नहीं? तो फिर क्या करते हैं, उसको भगवान जी के सामने कर ले भैया तू, ये समझ रहे? अब उस पूरी कैसे जुटती नहीं ना, समझे कि नहीं? अगर हम बोलेंगे ये बिल्कुल चलेगा नहीं, याद रखना मैं बोलता, रिजिड बने तुम तो फिर तो वो यहाँ पर नहीं करेंगे, बाहर जाके करेंगे, ये भी बोलते हैं ना लोग। इस एंगल से डांडे स्टार्ट हुआ है। समझे कि नहीं? वो बाहर जाके करेंगे, बर्बाद होंगे हमारे। तो वो दांडे समर्थन नहीं हमारे को बोल रहे हैं, इस एंगल से लगाया बाबू ने, ठीक है?
हमारा बिल्कुल समर्थन नहीं, वो तो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं, पर बताना चाहते कि वो ये एंगल लगाते है ना। पर बताना ही चाह रहा हूँ मैं कि वो पूजा प्रभाव न करने का है तुझे, तो पूजा प्रभाव न कर ना, भगवान जी के सामने शोभा यात्रा के सामने वो कहते नृत्य गान आदि करने का, वह धर्मात्मा पुरुषों की सहायता, धर्मात्मा पुरुष होते क्या, उन राजों को, आरिकाओं को, श्रावक श्राविकाओं को तुम्हें सहायता करने की, कौन सी, आर्थिक नहीं समझ रहे कि नहीं, जिस आहार औषधि अभय ज्ञान, समझ रहे कि नहीं, ये वाला प्रदान करने का, ठीक है। तो ये सहाय का अर्थ वो दान ही होता है, ठीक है। आदि करने का उपदेश, तो क्या अब तेरे कैसा छूट रही नहीं ना, तो इससे व्यापार छूट रहा क्या, नहीं, विषय सेवन छूट रहे क्या, नहीं छूट रहे, तुझे मंदिर बनवाने के भाव भी आते हैं, है ना, तुझे कषाय के भाव भी आते हैं, तो एक काम कर, जब क्या मंदिर बनवा, पूजा करो, प्रभाव ना करो, नृत्य आदि करो भगवान जी के सामने, और अंतिम में कहा कि सहायता करो, किनकी, मतलब दान की। तो जो बेसिक लोग रहते हैं उनको यही उपदेश दिए जाते हैं, क्या, दान करो, विधान रचाओ, सिद्ध चक्र मंडल विधान करो, समझे कि नहीं, फिर ये फिर शिविर लगाओ, फिर ये करो, वो उनको यही उपदेश दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो उनकी कैपेसिटी ही उतनी, कषा उनके अंदर भरी पड़ी भी है, पूरी कषा जीरो हो नहीं सकती, तो भैया ये ले, तो ये काम कर। अब ये कहा ऐसे कैसे कहा कि तुमने, अभी तो कषाय करेंगे वो, ध्यान सुनना, अब यहाँ पर ये कषाय में और वो कषाय में अंतर क्या, समझ रहे क्या नहीं, बाहर भी कषाय कर रहे हो गलत जगह पर, यहाँ पर भी तुमको कषाय मिर्च लगा रहे हो, समझे कि नहीं, करने धरने में लगा दिया एक तो, है कि नहीं, मतलब कि मंदिर बनाओ, ये बनाओ, वो बना, पहले करने धरने में लगा दिया, फिर तुमने वो नाचने गाने में भी लगाया, ठीक है नहीं, फिर दान देने के लिए, मतलब धन का उपयोग करने के लिए भी लगाया, तो ये तो वही काम हो गया, वन एंड द सेम, ऐसा लगेगा हमारे को, लेकिन उसमें अंतर है। देखो दो लाइन का अंतर क्या दिया उन्होंने, इनमें परंपरा कषाय का पोषण नहीं होता, समझ में, परंपरा कषाय, ये बहुत कठिन वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड, समझने जैसा है। और दूसरे इसमें पाप कार्य में परंपरा कषाय का पोषण होता है। तो परंपरा कषाय क्या होती है, समझिए, तो परंपरा का होता है जो चली आए, जो चलती रहे, है ना, हिस्ट्री ही नहीं हो, फ्यूचर भी, मतलब जो एक में को टच होके आगे बढ़ती जाए, मतलब पास ऑन हो, उसको हम बोलेंगे परंपरा, समझ रहे कि नहीं। तो परंपरा कषाय का पोषण इज इक्वल टू क्या, वो समझने की ज़रूरत है। देखो मतलब अगर आप व्यापार करोगे, समझ लीजिए व्यापार, खान पान, घूमना फिरना आदि आदि आदि, तो इसमें क्या होगा, आप कषाय करोगे, फिर आपको क्या होगा, और कषाय बढ़ेगी, फिर आपकी और कषाय बढ़ेगी। देखो दुनिया देखो फंसती जा रही कि नहीं, कौन रुका है इतने इसमें, समझे कि नहीं, वो फंसे तो फंसे, अपने बच्चों को भी फंसा के जाते हैं समझे, उनको भी बीमारी लगा के जाते हो कि तू भी पैसे कमाओ बेटा, है ना, मैंने करोड़ कमाया तो खरबों कर इसको, है कि नहीं। मतलब सोचो सबके सब एक दूसरे को कौन सी परंपरा दे रहे हैं, धन की, आप समझे कि नहीं। अब ये सब में बर्बाद होगी, सब ये निगोद जाएंगे सबके साथ, समझे कि नहीं। पर परंपरा ऐसे चल जाती है, कौन से वो कार्य में, कौन से जो हमने तेरे से छुड़ाए, उसमें परंपरा कषाय का पोषण होता है, और सभी जीव डिफॉल्ट निगोद में ही पहुंचते हैं उसमें, समझे कि नहीं। कुछ भी कर लो उसमें वो निगोद ही पहुंचेंगे, समझे कि नहीं समझे। दूसरा पार्ट, अब ये अगर हमने उसको ये कराया तो ये पूजा प्रभावना के कार्य, है ना, दान देने को कहा, भगवान जी के सामने नृत्य आदि करने को कहा, मंदिर बनवाने को कहा, तो इससे कैसे इससे भी तो कषाय का परंपरा चलेगी, नहीं चलेगी। तो यहाँ पर जो मंदिर बनवा रहा है वो उनका बनवा रहा है जिन्होंने कषाय नाश करी, डांस उनके सामने कर रहा है जो डांस नहीं करते समझे कि नहीं समझे, जिन्होंने छोड़ दिया, ठीक है नहीं। दान उनको दे रहे हैं जिनको दान की ज़रूरत नहीं, या फिर जिन्होंने धन दरगर चक्कर ही छोड़ दिए, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आखिर में ये मैसेज मिलता है आपको कि ये सब छोड़ने जैसा है, इसलिए यहाँ पर कषाय का अंत आता है। यहाँ पर कषाय की परंपरा चलती नहीं है, समझे क्या कहा, लॉजिक समझे क्या आप। यहाँ पे कषाय की परंपरा नाश होती है, इसलिए यहाँ पर कषाय करने को कहा, और वहाँ पे कषाय की परंपरा बढ़ती जाती है, इसलिए वहाँ कषाय करने को नहीं कहा। नवजी समझे क्या, दोनों जगह कषाय है, हाँ यहाँ पर कषाय है, कषाय दोनों जगह कषाय है ना, तो यहाँ पर तो कषाय करने को बोल रहे, अब तो कषाय छोड़ता नहीं ना पूरी, इसलिए कषाय कर। यहाँ पर फिर यहाँ की कषाय नहीं क्या, यहाँ की कषाय के अंत में वितरागता है, वहाँ की कषाय के अंत में निगोद है, अनंत काल है। अनंत काल मतलब क्या, आपको बोल नहीं सकता मैं, समझे क्या नहीं। अनंत काल तक कि तुझे दूर दूर तक कुछ नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। जैन शासन छोड़ो, मनुष्य बोने मिलेंगे,
इतना काल बीतने वाला है उसमें, तो कह रहे वहाँ पर इतना डेंजर है, इसलिए तो ये कषाय करनी ही है, तुझे हो ही रही है, इधर आ, इधर कषाय कर। समझे कि नहीं? ये चरणानुयोग के उपदेश ऐसे कैसे? चरणानुयोग मतलब कौन? भगवान जी के समो शरण में कहे गए उपदेश है ये। चरणानुयोग कहाँ से आता है? अनुयोग भगवान जी की वाणी है ना, तो वहाँ पे उपदेश दिए गए हैं कि तो यहाँ पे कषाय कर। समझ रहे क्या नहीं? हम तो देखे ही है, मैं मतलब बोलते हैं लोग पहले पैसों की दुकानदारी करता था, अब धर्म की दुकानदारी करते। हाँ, दुकानदारी चल रही है हमारी, चलो बोल क्या बोलना है, तो ये दुकानदारी में हम भी कषाय रहित होने वाले हैं, हमारे ग्राहक भी कषाय रहित होने वाले, ठीक है। अब हमारे अंदर है ही वो राग, है ना, हम तो ऐसे हो गए नहीं बैठ के हाथ पे, राग तो उत्पन्न होता ही है। राग को कहाँ फ्लो कराए हम? राग का डायरेक्शन क्या होता है? जैन शासन की प्रभावना में लगाओ, जो राग पर कहाँ लगाए? खुद पढ़ो, पढ़ाओ, समझे कि नहीं? राग उत्पत्ति हो ही रही ना। अभी इस राग की उत्पत्ति में अंत में वीतराग है, बराबर है ना। और यही राग अगर वो पत्नी बच्चों में लगा दो तो उसमें अंत में निगोद है, समझे कि नहीं? तो फिर अब राग को फ्लो किया हमने कहीं सही जगह पे, सही डायरेक्शन में लेकर आए, समझे कि नहीं? हम वीतरागी हो गए, समझे कि नहीं? हम थोड़ी वितरागी थे। अभी मंदिर संबंधित केस में हमारे को भी राग द्वेष होंगे, हम राग द्वेष रहित होते तो मंदिर भी नहीं आते, हम तो जाते पहाड़ों पर, वस्त्र भी नहीं रखते खुद पे, समझे कि नहीं? वो जोड़ने का और ये छोड़ने का नाम जैसे परंपरा। बिल्कुल सही बात है, सही बात, उस एंगल से भी सही बोलते हैं। बात क्या बोलना चाह रहे कि कषाय उधर भी यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ की कषाय के आखिरी में वीतरागता है, वहाँ कषाय के आखिरी में। बताओ कषाय बढ़ती बढ़ती है, सोचो पहले लोग बोलते थे एक घर होना बस, बाकी कुछ नहीं, अब 2-4 घर होना एक फार्म हाउस होना, एक ये होना, वो होना, पुणे में फ्लैट होना, मुंबई में होना, समझे क्या नहीं, दुबई में भी होना किसी किसी को तो अलग अलग हो गए ना। किसी को पहले सिर्फ गाड़ी चाहिए, जब रॉयल्स रॉयस चाहिए उसको, है क्या नहीं? तो सोचो वो तो दलदल है। अब तो परंपरा बढ़ती जाती कषायों की, जितना अमीर होते जाता है उसको लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, समझे कि नहीं? हमने अब हमारे पहचान में है कि हम बहुत अमीर हो गए अच्छे से, बोलते यार कुछ भी नहीं, अपन चिल्ला रहे, लोगों को कहा कि कहाँ कमाई है, मतलब भैया तू खुद भी कितना कमा रहा है, मतलब वो ऐसी बातें करता है। मैं यार बाप ये बड़े डेंजर चक्कर है, समझे कि नहीं? क्लोज हमने सब चीज़ों को क्लोजली देखा है। भाग्य इतना अच्छा हमारा, सब विपरीत परिस्थितियाँ हमारे आसपास में छे, मतलब प्रैक्टिकल करने को बहुत कुछ है हमारे को बोलते अरे भैया इतनी कमाई, तो कुछ भी नहीं अपनी कमाई, लोग खा कमा रहे, बोले कितना कमा रहे, बोले वाह वाह, मतलब ऐसा दलदल है वो। वहाँ पर तुम्हारे को अंत नहीं है, रैट रेस भागते रहो बस, समझे कि नहीं? एंड ही नहीं है। तो यहाँ पर कषाय का अंत आएगा, इसलिए यहाँ पर परंपरा कषाय का नाश होता है, वहाँ पर परंपरा कषाय बढ़ती जाती है, इसलिए यहाँ पर कषाय करने को कहा। तो हम भी क्रोध करेंगे, वो वाला नहीं, भक्ति वाला, समझे कि नहीं? वो वाली कषाय। देखो क्या लिखा, क्योंकि इनमें कर्म परंपरा कषाय का पोषण नहीं होता, पाप कार्यों में परंपरा कषाय का पोषण होता है, इसलिए पाप कार्यों से छुड़ाकर इन कार्यों में लगाते हैं। समझ में आए? पाप कार्य से छुड़ाएंगे, समझे? यहाँ पर याद रखना, तू मैं आपको सच बता रहा हूँ, तुम बाहर किसी के सामने डांस करो, बच्चे की शादी में डांस कर रहे हो, तो पाप बन रहा तीव्र, मोह अलग बन रहा, और समझे क्या? और भगवान जी के सामने रहे तो प्रशस्त प्रकृति होती है वो, समझे क्या नहीं? पुण्य प्रकृति बनती, कितना अंतर है, जो डांस तो सेम ही है। फिर हम वितरागता के सामने नाच रहे भैया, समझे क्या नहीं? इंद्र नाचते समझे तुम? क्या समझे तुम इनको? समझे क्या नहीं? इंद्र नाचते इनके सामने, सोचो। तो ये बहुत महान व्यक्ति है, हम समझते नहीं इनको, बहुत महान है वो। उनकी महिमा हम क्या कहें, शब्दों में कह नहीं जा सकते उनकी महिमा। तो उनके सामने नृत्य कर रहे हैं हम, नृत्य सेम नहीं है, अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर हम वो कार्य छुड़ाकर ये कार्य करने को कहेंगे, ठीक है। यहाँ तो पहला पार्ट समझ में आया, क्या हुआ? जिसकी भूमिका ऐसी ही कषाय वाली ही, उसको क्या कराए, वहाँ की कषाय बंद करा के यहाँ की कषाय चालू करा दी उसकी, समझ में आ गया पहला पार्ट। दूसरा, तथा थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक्त्व व अनुव्रत आदि पालने का उपदेश देते हैं। अब क्या, अब थोड़ा वो आगे बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे भैया सब मंदिर ही आ रहा है, सिर्फ पूजन भक्ति कर रहा है, सिर्फ नाच गाने ही कर रहा है ना, सिर्फ दान ही दे रहा है, भैया सम्यक्त्व अंगीकार करो, अपन जीव है, पहचानो खुद को, है ना कि नहीं? और थोड़ा बहुत तो व्रत पालन करो, आलू गैस मत खाया करो, रात्रि भोजन मत किया करो, ये मत खाया करो, समझे कि नहीं? तो उसको क्या कर रहे हैं, अब उसको सम्यक्त्व और अणुव्रत का उपदेश दे रही है। किसको दिया जा रहा है? जो अब वो वाले मंद कषाय वाले में आ चुका है। मतलब क्या, अब वो पूजा प्रभावना भी करता है, भगवान जी के सामने नृत्य गान आदि करता है, धनवान दान देता है, ऐसा व्यक्ति है, तो उसको क्या कहेंगे? सम्यक्त्व व अणुव्रतों का उपदेश देंगे उसको।
पहचानो खुद को, कौन है भगवान जी, कौन है अपन, कौन पहचानो जरा अच्छे से, समझे कि नहीं। खुद को पहचाने के लिए तो कैसे होगा, तो उसको सम्यक्त्व का व अनुव्रतों का उपदेश दिया जाता है। देखो लिखा है, सम्यक्त्व व अनुव्रतादि पालन करने का उपदेश देते हैं। तथा जिन जीवों के सर्वथा आरंभादि की इच्छा दूर हुई, मतलब क्या, जिसको कोई आरंभ करने की इच्छा नहीं, अब क्या, न व्यापार न घर का खान पान, बोलता है सब चक्कर ही छूटे आपला। बहुत विकल्प होते हैं इसके अंदर, जाओ ये वो ये बनाओ, वो बनाओ, ये खाना, ये खाओ, उधर जाओ उधर जाओ, तो ये सब छोड़ने आपके। अपना ज्ञाता दृष्टा परमात्मा यहाँ पर, उसमें से ज्ञान आनंद की झरने बह रहे, उसमें क्या फालतू चीज़ों में लटका हुआ, हाँ, सुख शांत रस लबालब है ना, तो अंदर तो वो परमात्मा बैठा हुआ, मैं कहाँ फालतू में चीज़ में बैठा। तो जिसके सर्वथा आरंभ छूट रहे हैं, तो उसको क्या कहे, तो उनको पूर्वोक्त पूजादि कार्य, वो पाप कार्य छुड़ाकर, देखो क्या लिखे, देखो पहले क्या लिखा, पूर्वोक्त पूजादि कार्य भी है ना, और पाप कार्य छुड़ाकर महाव्रतादि क्रियाओं का उपदेश देते हैं। समझ में आया, आप समझ में आया। अब आपको गहरी बात बोलूँगा, चुभने वाली बात बोलूँगा, ठीक है। तो पहले ही समझ लेना, पहले कंसेप्ट समझो फिर बात बोलता हूँ। कि जैसे आरंभ इतने बुरे लग रहे हैं, क्या वो बोलता है कि अभी मेरे को एक भी चीज़ नहीं करनी, तो वो उसको क्या बोला कि तू पूजादि कार्य भी छोड़, और पाप तो पहले छोड़ कर आया ना, तो है कि नहीं, पाप कार्य छोड़कर आया तो पूजन है, तो पूजन आदि भी कार्य छोड़ और पाप आदि भी कार्य छोड़ और महाव्रत अंगीकार कर। समझ में आया, क्लियर हुआ। चरणन योग का उपदेश है ये सभी तरफ मिलेगा आपको, ठीक है। अब सोचो क्या हो रहा है, फिर दीक्षा लेने के बाद वो आरंभ के कार्य चालू कर, कि मंदिर बनवाएंगे हम, तो ये बनवाएंगे, आप समझे क्या, उल्टा हो गया सब छोटे बच्चे को भी समझ में आ रहा, आप समझ रहे, मतलब ये पूरी तरह विरुद्ध कार्य है ये। तुझे आरंभ अगर पसंद आते तो घर में रह के करना था ना फिर मंदिर बनवाने के काम, आप समझे क्या नहीं। आरंभ के कार्य थोड़ी चलते हैं महाव्रत आदि में, आरंभ छोड़कर तो महाव्रत लिया जाता है। पूजा प्रभाव आदि के कार्य याद रखना, न पूजा न विधान न दान न मंदिर बनवाना, समझे क्या नहीं, ये सब कार्य नहीं करने के होंगे तब तो दीक्षा को दी हमने। अगर तुझे करने के हैं तो कर को दीक्षा चाहिए, यही कर, गृहस्थ रहकर कर सकता है ना। देखो मैं आपको ये लाइन पढ़ कर बता रहा हूँ, मेरे मन का नहीं है, अर्थ निकालने की कला होनी चाहिए, आप निकालो, बिटवीन द लाइन्स पढ़ो। देखो घर हम वस्त्र क्यों छोड़े, कि हमको धोने का भी तान नहीं होना, बराबर है कि नहीं, और वस्त्र छोड़े दुनिया भर के काम कर रहे हैं, ये क्या लॉजिक हुआ। एक भी विकल्प ना सोचो मुझे धोने का, फिर उसको सुखाने का, वो विकल्प ना, चाह लंगोटी की दुखभाल, लंगोटी की चाह नहीं होना हमारे, क्योंकि उसके चक्कर में इतने विकल्प होंगे, हमारे को पूरे विकल्प खत्म करने के, तो हम तो चाह रहे दीक्षा लेने को गए थे हम, आप समझे कि नहीं, फिर इतने सारे विकल्प लेकर बैठेंगे हम, तो फिर हमारा क्या होगा महाव्रत का, समझे कि क्या बोल रहा हूँ मैं। आप समझ नहीं पढ़े लाइन, समझ फिर से पढ़ा दो, एक बार पढ़ लेना, क्लियर कर लेना, मतलब ये हमारी बातें नहीं है। अरे याद रखना, प्रकृति याद रखना जैन शासन के विरुद्ध है। अरे तुमने वस्त्र छोड़े फिर तुमको ये सब चीज़ें कैसे चलती है, अलाउड कैसे हो गया, वस्त्र छोड़ने का लॉजिक क्या होता है बताइए, कि तो लॉजिक है इसके पीछे क्या, ये तुम कुछ भी नहीं करना अब, लेकिन वस्त्र का भी तुमको विकल्प नहीं होनी चाहिए पहनने का। अब आहार के लिए क्यों जा रहे, समाज के ऊपर भार क्यों तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे को वो विकल्प नहीं करने के ना, कौन से बनाने वाले, तो समाज तुम्हारे को, तुम साधना करो हम तुम्हारे को देंगे, आप समझे क्या। आहार की प्रक्रिया का लॉजिक क्या होता है, ये तो है कि तुम आरंभ के विकल्प तुम मत करो, तुम करो ध्यान करो, हम तुम्हारे को आहार देंगे, यही प्रक्रिया है ना वो, समझे क्या नहीं समझे। कि तुम ध्यान करो, तुम आरंभ के विकल्प मत करो, हम बनाएंगे, हम तो बनाते ही खुद के लिए, यूँ भी बनाते हैं हम, तो हम आपको उसमें से आहार देंगे। देखो ये नेचुरल प्रोसेस है, समझिएगा, ये प्रकृति की व्यवस्था है। पर वो क्या हो रहा है, अब समझ लो अब क्या हो रहा है, ये आप सब जानते हैं, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, सब आरंभ में लग गए हैं सब, कि देखो दीक्षा लेकर ध्यान आत्मध्यान तो हो नहीं रहा, करना भी नहीं है, फिर वो आरंभ के कार्य में लग जाते, सब अलग अलग सेटिंग लेकर बैठे, कोई किसकी कोई किसकी कोई किसकी कोई किसकी। अरे आरंभ छूटे मतलब क्या, कुछ भी कार्य करने को ना रहे, उसके लिए दीक्षा। देखो मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था मैंने, सबसे पहले वो सामयिक चालू करता है, दिन में एक बार करता है, वो भी 10-15 मिनट की, फिर हल्लू बढ़ते उसको 15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा ऐसा हो जाता है, फिर वो 2 टाइम करना चाहिए, समझे, 2 टाइम 1-1 घंटा, पौन घंटा, फिर 3 टाइम करता है, फिर 3 टाइम में भी फिर 1.5 घंटा, पौन घंटे मतलब 48 मिनट के बाद 96 मिनट, 96 मिनट के बाद फिर वो 140 क्या आता है वो, है ना, 48×3 है ना, उतने, तो 3 टाइम इतने बड़ा करता है। फिर क्या इतने में पेट नहीं भरता उसका, तो पूरे अष्टमी चौदस को एक दिन पूरा की पूरा सामायिक के लिए, फिर वो भी नहीं जम रहा तो 1.5 दिन, समझे, नहीं तो फिर 2 दिन, नहीं तो फिर 3 दिन, तो वो उससे भी पेट नहीं भर रहा उसका, 3 दिन सामायिक में जाकर
तब वो लेता है दीक्षा। आप समझे क्या बोल रहा हूँ? दीक्षा कहाँ से आती है कि वो 3 दिन सामूहिक को जाकर, मैंने महीने में कितने दिन हो गए? 12 दिन। 30 में से 12 दिन वो तो बाहर ही रहता है सामूहिक में। अब वो बाकी के जो 18 दिन उसके दिन क्या कर रहा है? वो भी तो 3 टाइम कर ही रहा है। वो भी 3 घंटे वाला, मतलब वो 3 अंतर्मुहूर्त वाला, मतलब उसको सामूहिक ही करने के लिए वो दीक्षा लेता है कि मैं दिन भर एक ही काम करूँगा, कि मैं कुछ नहीं करूँगा। बात सही कि नहीं? तो फिर उसको ये उपदेश दिए जाते हैं, है ना, कि भाई तू आप कुछ मत कर, तू एक आत्मा का ध्यान कर, तेरे आहार वादी की व्यवस्था देख लेंगे, याद रखना। और तुझे मैं किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ वो भी चिंता मत कर, आचार्य के पास चल जाओ, वो डिसाइड कर लेंगे। उनको विकल्प रहते हैं, वो डिसाइड, तुझे वो भी नहीं करना, वो बोले इधर चलो तो उधर चलो, मस्त, मतलब वो भी विचार नहीं करना। वो सोचो कितना निर्भर, मतलब कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा आज, कुछ भी नहीं। तू बस एक ध्यान कर, वो संग उधर जा रहा है, तू चले जा पीछे पीछे, समझ में? इतना निर्विकल्प होकर तू बस अपने स्वरूप का ध्यान कर। सही है कि नहीं? ये होता है वो आरंभ का त्याग करके मुनि दीक्षा देना। ये समझना, वहाँ पे एक भी काम चलता नहीं। निर्भर अवस्था का नाम मुनि दशा है। सोचो कितना निर्भरता है, तो वहाँ पर तब आपको निर्भरता समझ में आएंगी, तो आनंद दिखेगा। अब क्या होता है, भार हमारे को इनके ऊपर दिखता है, इसलिए लगता है कि भार में प्रभाव नहीं हो रही ना, फिर कैसे लोग देख के आकर्षित कैसे होंगे, कौन दीक्षा लेना चाहेगा? निर्भरता दिखती तो प्रत्येक व्यक्ति, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सच बता, अब कल आई थी बात, बहुत गहरी बात बताता हूँ आपको। क्या क्यों जो जीव समझ लीजिए दीक्षा लेने को गया, मान के चलो घर पे परमिशन लेने को कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो वो रोते रोते जी गया कि मैं जो अपने रहना, मैं जा रहा हूँ, है ना। तो लोग बोलेंगे ऐसा तो दीक्षा लेता नहीं, ऐसा लेता होगा कि हमारे मन में ये कि वैराग्य आ गया तो रोते रोते। अब वो बोलते भैया मैं तो जा रहा आनंद लूटने को, तुम तड़प हो तुम्हारा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा देखने वाले कि बच्चे बोलते पापा जा रहे मस्त, और अब मैं अभी बैठने का अटक के मैं भी जाऊँगा। तो ऐसी पीढ़ियों ने पीढ़ियों बोले असंख्यात वर्षों तक ऐसे ही होता रहा। पिताजी गए तो बच्चा भी गया, फिर बच्चा उसका बच्चा गया, उसका बच्चा गया, ऐसे असंख्यातों वर्षों तक ऐसे ही चलती गई ये परिपाटी हमारी। तो वो क्यों जाता था बच्चा, क्योंकि देखता पापा मजे मार रहे थे, मतलब क्या, निर्भरता को, है ना, वितरागता को, इच्छा रहित बने को भोग रहे हैं। ऐसी प्रभावना होती थी फिर वो धर्म की। समझे क्या नहीं? लॉजिक समझे आपको क्या कह रहा हूँ मैं? आनंद लूटने की जगह है वो, तो निर्भरता, शांति, आनंद, निर्विकल्प, निर्वांछकता भोगने का स्थान है वो दीक्षा वाले। तो पूरी पीढ़िया की पीढ़िया जाती थी। अब वो बच्चे का डायलॉग मालूम है ना आपको कि पापा अगर ये धन में सुख है तो आप छोड़ क्यों रहे हो, है कि नहीं? और नहीं है तो मुझे क्यों दे रहे हो तुम, है कि नहीं? आप समझे कि नहीं? तो चक्रवर्ती का बताया था ना हमने, पूरे के पूरे बच्चे करोड़ों, सबके सब दीक्षा। और आखिर किसको कह राज तिलक, तो पेट गर्भ में जो बच्चा है उसको तिलक कर दिए, चलो। ये है तो हमारी प्रकृति, संस्कृति हमारी ये है। वो आनंद का मार्ग है, आनंद का, समझ में है? तो आनंद का मार्ग मतलब आरंभ रहित होना, ये आनंद का मार्ग, मतलब कोई विकल्प नहीं होना आपको। पढ़ो देखो, देखो क्या करे, लास्ट लाइन पढ़ता था, किंचित रागादिक छूटते जानकर उन्हें दया, धर्मोपदेश, प्रतिक्रमण कार्य करने का उपदेश देते। मतलब क्या, अभी देखो उनके राग थोड़े से ही बचे हैं, अगर है ना इतने से बात, तो उनको कौन सा उपदेश क्या कर सकते हो आप? 3 चीज़ें बताए देखो, दया कर सकते हो, मैंने 28 मूल गुणों का पालन, वो दया में आता है। धर्मोपदेश, जो आए व्यक्ति उनको धर्म का उपदेश दे दो, और बाकी प्रतिक्रमण आदि करो, मतलब छठ आवश्यक आदि उनके मुनियों के, ठीक है। और जहाँ सर्वराग दूर हुआ हो उनको क्या उपदेश देंगे? तू कुछ भी मत कर तू उपदेश भी मत दे, तो प्रतिक्रमण भी मत कर, तो दया भी मत कर, तू ध्यान कर, निर्वाण को प्राप्त कर, केवल ज्ञान को प्राप्त। तो उसको क्या कहा? उसको कुछ कार्य करना, जो कार्य ही नहीं रहा, इसलिए उन्हें कुछ उपदेश ही नहीं है, ऐसा क्रम जानना। समझ में आया कैसा उपदेश का क्रम आता है? चरणानी समझ में आया? पहला क्या, तो पाप कार्य को हटाओ, वहाँ की परंपरा कशा होती है यहाँ पर लाओ, यहाँ पर परंपरा कशा है नाश होती है, यहाँ पर लाया कशा और घटती है, अणुव्रत सम्यक्त्व का उपदेश दिया। फिर सम्यक्त्व अणुव्रत भी होने के बाद उसको कहा तू एक काम कर, पूरे आरंभ छोड़ और दीक्षा ले। दीक्षा लेने के बाद भी राग है तो दयापाल, धर्मोपदेश दे, प्रतिक्रमण कर, और फिर बाद में ये भी राग नहीं रहा तुझे, अब हमारा कुछ नहीं बोलने का, उपदेश ही नहीं तेरे लिए, अब तो तेरा काम कर, नो उपदेश। समझे कि नहीं? तो तेरा काम कर, अब धर्मोपदेश तुझे कुछ भी जरूरत नहीं है, तो अब आप स्वरूप में लीन हो जाए, और ऐसी प्रक्रिया से वो केवल ज्ञान को प्राप्त होकर अनंत बनता है।
ये हमारी जीवनवाणी है, अनमोल अद्भुत है, बहुत सुखदायक मार्ग है। पता नहीं लोगों ने क्यों उसको दुखदायक बना लिया, समझ लिया, क्यों कल्पना कर ली, लेकिन है बहुत सुखदायक, है ना। चलो, सहजानंद